बहुत समय पहले की बात है। नंदन वन में एक हाथी रहता था। हाथी बहुत विशाल था, परंतु दिल का बहुत अच्छा था। जंगल के सारे जानवर हाथी को बहुत प्यार करते थे। जब भी किसी भी जानवर के ऊपर कुछ मुसीबत आती थी, तब हाथी उसे मुसीबत से बाहर निकालने में सहायता करता था। एक बार जंगल में कहीं से एक खूंखार शेर आ गया। उसने आते ही अपने आप को जंगल का राजा घोषित कर दिया। शेर बहुत ही दुष्ट था। बिना कारण के ही जंगल के सारे जानवर को परेशान करता रहता था। शेर को जो भी जानवर मिलता, शेर उसका शिकार कर लेता था। चाहे उसे भूख लगी हो या ना लगी हो, वह मारे गए जानवरों में से कुछ को खाता, बाकी को बिना खाए ही फेंक देता था। शेर की इन हरकतों के कारण जंगल के जानवर बहुत दुखी और डरे हुए थे। वे किसी भी तरह शेर को सबक सिखाना चाहते थे, परंतु उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। एक दिन जंगल के सारे जानवरों में मीटिंग बुलाई। मीटिंग में चीता, भेड़िया, लोमड़ी, भालू, हिरन, बंदर और जंगल के भी जानवर शामिल हुए। मीटिंग में बहुत से उपाय सोचे गए, परंतु किसी भी बात पर सर्वसम्मति नहीं बनी। अंत में एक बुजुर्ग भालू बोला, भाइयों, इस तरह तो हम कुछ नहीं कर सकते। क्यों ना हम हाथी के पास चले और हाथी को सारी बात बताते हैं। हो सकता है वो हमें इस मुसीबत से बाहर निकाल ले। जानवरों को बुजुर्ग भालू की बात अच्छी लगी और सारे जानवर हाथी के पास पहुंच गए और सभी ने हाथी को अपनी समस्या बतलाई। जंगल के सारे जानवरों की समस्या सुनकर हाथी बोला, ये तो बहुत गलत बात है। शेर को बिना कारण के जानवरों का शिकार नहीं करना चाहिए। इस तरह तो जंगल के सारे जानवर खत्म हो जाएंगे। मैं शेर से इस विषय में बात करूंगा। कुछ ही दिन बाद हाथी शेर के पास गया और शेर से बोला, शेर महाराज, आप तो जंगल के राजा हैं और सारे जानवर आपकी प्रजा है। आप जिस तरह बिना किसी कारण के अंधाधुंध तरीके से जानवरों का शिकार कर रहे हैं, ऐसे तो जंगल के सारे जानवर ही खत्म हो जाएंगे। फिर आप अपना पेट कैसे भरेंगे। हाथी की बात सुनकर शेर को गुस्सा आ गया और शेर बोला, अरे मोटे हाथी, जानता भी है मैं कौन हूँ। तो इन सब डरपोक जानवरों का मुखिया बनकर इधर आया है, तो मुझे सिखा रहा है मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। चल भाग जा यहाँ से, नहीं तो अभी तुझे भी मार डालूंगा। हाथी ने शेर को समझाने का बहुत प्रयास किया, परंतु वह नहीं माना और हाथी को बुरा भला कहने लगा। धीरे धीरे हाथी और शेर में विवाद होने लगा। शेर की धमकी भरी बातें सुनकर हाथी को भी गुस्सा आ गया। हाथी शेर से बोला, चल शेर, आ जा मैदान में, आज दो दो हाथ हो ही जाए, देखते हैं कौन जीतता है। अगर तू जीता तो मैं जिंदगी भर तेरी गुलामी करूँगा, और अगर मैं जीता तो तुझे ये जंगल छोड़कर जाना होगा। शेर ने हाथी की चुनौती स्वीकार कर ली। शेर और हाथी में घमासान लड़ाई हुई। जंगल के सारे जानवर लड़ाई देख रहे थे। शेर और हाथी दोनों पूरी ताकत में लड़ रहे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि कौन जीतेगा। तभी शेर ने एक ऊंची छलांग लगाई और हाथी के ऊपर जा बैठा। यह देख हाथी को गुस्सा आया और उसने अपनी सूंड से शेर को पकड़कर नीचे पटक दिया और पैरों से दबाकर बहुत मारा। इस तरह पिटाई खाकर शेर अधमरा हो गया और हाथी से माफ़ी मांगते हुए बोला, हाथी भाई, मुझे मत मारो, मैं अपनी हार मानता हूँ। मुझे समझ आ गया कि जब चोट लगती है तो कितना दर्द होता है। अब मैं किसी भी जानवर को बिना कारण के परेशान नहीं करूँगा। मैं यह जंगल छोड़कर चला जाऊँगा। इस प्रकार लड़ाई में हाथी जीत गया और शेर हार गया। हारने के बाद शेर जंगल छोड़कर चला गया।
जंगल के सारे जानवर बहुत खुश हुए और सभी ने हाथी को धन्यवाद दिया। सभी ने मिलकर हाथी से कहा, हाथी जी, आपने इस खूंखार शेर से सभी जानवरों की रक्षा की है। हम सब मिलकर अपने जंगल को नया राजा बनाना चाहते हैं। हाथी ने कहा, भाइयों, मैं जंगल का राजा नहीं बनना चाहता। मुझे राजा बनने की कोई इच्छा नहीं, परंतु जंगल के जानवर नहीं माने और सभी ने मिलकर हाथी को जंगल का नया राजा बना दिया। इस प्रकार इस दयालु हाथी के राज में सभी जानवर बहुत सुखपूर्वक रहने लगे। शिक्षा। शेर और हाथी की कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कभी भी अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर कमजोर को परेशान ना करना चाहिए। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।